कुलपति अगर ब्रिटानिया हुकूमत महारानी बन गई है। उच्च न्यायालय में विक्रमानाथ जो न्यायाधीश हैं और उनकी पत्नी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इस वजह से अयोग्यता होने के बाद जो नहीं हटाया है, बहुत ही गंभीर प्रकरण है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को हुए विवाद के बाद अब मंगलवार को देश की संसद में यहाँ के वीसी की नियुक्ति का मुद्दा गूंज उठा है। बीते कई महीनों से विश्वविद्यालय में जारी फीस वृद्धि के खिलाफ आमरण अनशन के बीच सोमवार को जब विवाद शुरू हुआ तो इसकी गूंज संसद भवन तक सुनाई दी। कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल ने संसद में मुद्दा उठाते हुए कहा कि चूंकि संगीता श्रीवास्तव के पति न्यायपालिका के उच्च ओहदे पर हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, जबकि उनकी पूरी नियुक्ति ही अवैध है। संसद में इस बात पर भी बयान दिया गया कि संगीता श्रीवास्तव ने 10 साल की प्रोफेसरशिप को पूरा नहीं किया था, इसके बावजूद नियमों के खिलाफ उनकी नियुक्ति की गई और अब उसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स पर इस तरह की ज्यादती की जा रही है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र है, जिसके गुणवत्ता एवं मेरिट की पहचान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसरशिप के 10 वर्ष के कार्य का अनुभव मांगा गया था माननीय सभापति महोदय, जिसमें 3 प्रत्याशी जो सभी योग्यता पूरी करते थे उनको न ले करके अर्हता पूरे न करने वाली प्रत्याशी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के नियुक्त एक कुलपति के पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई है, जो पूर्णतः अवैध है, जिनको 10 वर्ष का अनुभव नहीं है। और 10 वर्ष का अनुभव न होने के बावजूद माननीय सभापति महोदय सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को हटाया गया है, लेकिन इलाहाबाद के कुलपति को नहीं हटाया गया है। माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय में विक्रमानाथ जो न्यायाधीश हैं और उनकी पत्नी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इस वजह से अयोग्यता होने के बाद जो नहीं हटाया है, बहुत ही गंभीर प्रकरण है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इसको लेकर के और छात्र संघ की बहाली को लेकर के अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, गोलीचार्ज किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत है, ये जो हमारे भारत के भविष्य है, उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं माननीय सरकार से, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि अयोग्य होने के बाद क्यों नहीं हटाया गया, जबकि इन्हीं न्यायाधीश के द्वारा माननीय सभापति महोदय बिजली विभाग के 10 वर्ष के अनुभव से कम रहने वाले कर्मचारियों को जिस न्यायाधीश के आदेश से हटाया गया हो और वही न्यायाधीश की पत्नी की कुलपति नियुक्त की गई हो, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्काल इनको हटाया जाना चाहिए और छात्रों को मुकदमा वापस लेना चाहिए और छात्र संघ को बहाली की जानी चाहिए। बहुत अन्याय हुआ माननीय महोदय उस नौजवान को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीते कई महीनों से स्टूडेंट्स फीस वृद्धि के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आमरण अनशन के बीच तमाम स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि विश्वविद्यालय उनकी आवाज को नहीं सुनता, आम छात्रों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन फीस को 4 गुने तक बढ़ा दिया गया है। संसद में कुलपति के खिलाफ ये मामला उठने से पहले भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि वीसी क्वीन विक्टोरिया जैसी हो गई हैं। यहाँ कंपनी राज है, कंपनी राज में यहाँ कुलपति महोदया महारानी विक्टोरिया की तरफ से आदेश करती है कि छात्रों को मार डालो, वही हो रहा है। कुलपति प्राकृतिक पे हमला हुआ क्योंकि एक बार समझौता हो गया था, ये दोबारा दौड़ वापस हो गया है, दोबारा वापस हो गया। गाड़ा है, हमला किया इन्होंने और किसी गोलियां चली है पुलिस के सामने, वो निंदनीय है और कड़ी कार्रवाई की जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए इनके ऊपर। वीसी के ऊपर कई गंभीर आरोप स्टूडेंट्स ने लगाए और इसके अगले दिन संसद में ये मामला गूंजा, जिसके बाद देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ सवाल उठाते हुए कांग्रेस के सांसद ने यह भी कहा कि इन पर कोई एक्शन नहीं किया जाता है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय अखाड़े जैसा बन गया है। विश्वविद्यालय में सोमवार को कुछ गार्ड्स की पिटाई के बाद स्टूडेंट्स लामबंद हुए, तो सोमवार से लेकर मंगलवार तक स्टूडेंट्स का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विश्वविद्यालय में जिस तरह का माहौल बना है, उससे एक बात साफ है कि पूरब के ऑक्सफोर्ड में इस वक्त तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन वीसी के खिलाफ तमाम सवाल उठने पर कोई कार्रवाई ना होना ये गंभीर सवाल तो जरूर खड़े करता है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी बात सुनने वाला कौन है, ये सवाल सब पूछते हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।